इस गीता में हम सभी लोगों को बता चुके हैं, कर्म के बारे में बताया और कर्म को छोड़ने के बारे में, कर्म संन्यास के बारे में बताया, कर्म को समर्पित करने के लिए बताया और कर्म को क्यों करना चाहिए उस परब्रह्म परमात्मा ने अपना स्वरूप भी अर्जुन को बताया। और वह परब्रह्म परमात्मा आज प्रसन्न होकर के उसने कुछ दिन पहले 13वें अध्याय में उसने हमारे शरीर को कैसे हम अपने आत्मा को वशीभूत कर सकते हैं, और 12वें अध्याय में उसी परमात्मा ने हम लोगों को बताया था कि भक्ति हम कैसे करें, वह भक्ति किस प्रकार से होती है। परंतु आज वही परमात्मा क्या बता रहे हैं, अर्जुन से कह रहे हैं गुणान एतान तीत्यत्रीन। हे अर्जुन, जो एतान गुणान त्रीन, यह जो 3 तुम गुण देख रहे हो और इसी गुणों से त्रीन देही देह समुद्भवान, यह गुण जो है यह शक्ति है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ज्ञान अंधकार प्रकाश, ज्ञान अंधकार प्रकाश आदि ये सभी जो है 3 गुणों से हमें प्राप्त होते हैं। और यह जो है यह व्यक्ति के अंदर अगर अत्यधिक आ जाए तो व्यक्ति मोह में हो जाता है, व्यक्ति ईश्वर के प्रति नहीं सोच पाता, व्यक्ति आलस्य कर जाता है और जो इन गुणों से क्या है विमुक्त है। विमुक्त यानी कि आलस्य लग रही है, हमें क्या लग रही है, आलस्य लग रही है, फिर भी हमने मन को दबाया और हमने कहा मैं करूंगा ऐसा, ठीक है। पढ़ने का मन नहीं कर रहा है फिर भी हम पढ़ रहे हैं तो सफल होंगे नहीं। भोजन करने का मन नहीं कर रहा है, भोजन करेंगे, हमारा पेट भरेगा नहीं भरेगा। हम जिस भी हमारी बुद्धि जिस भी गंदे कर्म की ओर जा रही है तो उसे हम अच्छे कर्म की ओर अगर ले जाते हैं तो वह हमारे पुरुष यानी हमारा कल्याण होगा। आपको शायद मैंने कुछ दिन पहले बताया था, हमारा जो शरीर है यह हमारा परम मित्र है, पर लेकिन हम मित्र किसे समझते हैं, मन को। मन 2 प्रकार का है, मन जो है ज्ञानेंद्रिय से चलता है और मन जो है कर्मेंद्रिय से चलता है। मन को अगर तुम बुद्धि से चलाओगी तो क्या हो जाएगा, मन भगवान के चरणों में लग जाएगा। और भगवान ने गीता के 9वें अध्याय में कहा यत् करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि और यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मत अर्पणम। हे कौन्तेय, हे अर्जुन, जो देख रहे हो, जो सुन रहे हो, जो दान दे रहे हो, जो हवन कर रहे हो, जो खा रहे हो, संपूर्ण चीजों को मुझ में निधान कर दो, मुझे दे दो। और भगवान ने यह भी कहा, क्या कहा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यहमें भक्ता प्रयक्षति तदहम भक्तुपहृतम अस्नामि प्रयतात्मना। हे अर्जुन, जो व्यक्ति मुझे पत्र पुष्प फल मन से चढ़ाता है मैं उसका क्या हो जाता हूं, अस्नामी, मैं उसको मैं खा जाता हूं। फिर भगवान ने एक और श्लोक कहा, 9वें अध्याय की बात है, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये बताओ अभियुक्त किसे कहते हैं? अभियुक्त यानी अपराधी। क्या होता है? भगवान ने अपने आप को भक्तों के समक्ष क्या कहलाया, मैं अपराधी हूं। कैसे अपराधी हूं मैं? क्या कहा, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम, जो मेरा चिंतन अनन्य भाव से करता है। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते, जो लोग मेरी उपासना करते हैं, तेषां नित्याभियुक्ता नाम, मैं उनका अभियुक्त हूं। मैं क्या हूं? मैं उनका अपराधी हूं। तो भगवान आपकी योग और क्षेम का वहन करेंगे। योगा यानी चित्त वृत्ति का निरोध, ठीक है, और क्षेम यानी व्यवहार, आपका भोजन आदि सब कौन देखेगा? भगवान देखेगा ना। उदाहरण के लिए देख लो, प्रेमानंद बाबा जी को देख लो, है ना, देख रहे हो ना। अरे तुम वृंदावन में हो, तुम सोच रहे हो क्या पता हमें कब क्या मिल जाए, है? और मिलता भी है? टहल रहे हैं बिना मतलब का, हम लोग रह रहे हैं, भगवान चला रहा है नहीं चला रहा है। अब कुछ कर्मवादी लोग मिल जाएंगे, कर्मवादी मतलब होना चाहिए,
पर हमने एक आदमी से कहा वृंदावन बड़ा ही अच्छा लगता है, हमें सुकून मिलता है। उसने कहा कि नहीं नहीं, वृंदावन में आपको अच्छा लगता है, पर लेकिन आपका जो मन है ना, आपको यही यही वो मान लिया है, आप अभी दूसरी जगह जाएंगे तो वहां भी आपको अच्छा लगेगा। तो इस तरह से लोग मिलते हैं। और उसकी बात सुन करके मैंने कहा हाँ ये बात सही है। दो तीन चीजें और उसने ऐसी बताई, मैंने कहा हाँ ये बात सही बता रहा है। पर लेकिन कुछ देर बाद फिर मैंने कहा जाने दो, वृंदावन में ज्यादा अच्छा लग रहा है। वो क्या है, वो कुछ देर के लिए रजोगुणी महात्मा प्रकट हुआ था, वो हमारी बुद्धि को क्या कर दिया, दिग्भ्रमित किया, हम होते गए। तुरंत मेरे ज्ञान ने क्या किया कि उसको हटाया, उसके धुएं को हटाया और कहां प्रवृत्ति किया, नहीं नहीं वृंदावन बहुत अच्छा है। नारद जी ने भक्ति को देखा कि भक्ति नाच रही है, तो भक्ति महारानी नाच रही हैं, तो नारद जी ने कहा धन्यम वृंदावनम तेना भक्तिर नृत्यति यत्र चौ, धन्य है वृंदावन जिसमें भक्ति नाच रही है। और भक्ति, ठीक है ना, भक्ति की बहन कौन है, मुक्ति। भक्ति की बहन कौन है, मुक्ति। बोलो कौन है, मुक्ति। और वह कहां है, भगवान विष्णु के पास है। भगवान मुक्ति के लड़के कौन है जानते हो, ज्ञान और वैराग्य। कौन है बोलो, ज्ञान और वैराग्य ही मुक्ति के लड़के हैं। और भक्ति क्या है, बहन है। ठीक है, तो भगवान विष्णु के पास आप तभी जा सकते हो जब भक्ति का आश्रय लोगे। ठीक है, शास्त्रों का अध्ययन करो और भक्ति का आश्रय लो। तो भगवान आज यही कह रहे हैं, यह जो तीन गुण होते हैं हमारे देह को चलाने वाले होते हैं, यह तीन हमारे गुणों को, तीन गुण हमारे शरीर को अलग अलग रूप से हर जगह नियुक्त करते हैं। जैसे मन बुद्धि अहंकार इंद्रिया जैसे नियुक्त करती है। अरे आंख सुनने वाला काम नहीं कर सकता ना, देखने वाला काम आंख करेगा, सुनने वाला काम कान करेगा, और उत्सर्ग करने वाला काम उत्सर्ग इंद्रिय करेगी। इसी तरीके से सभी इंद्रिय जैसे लगी हुई है, उसी तरह से ये गुण भी लगे हुए हैं। और अगर व्यक्ति इन गुणों से क्या हो जाता है, बाधित नहीं होता है, तो न उसका जन्म होगा, न उसकी मृत्यु होगी, न उसे बुढ़ापा आएगा, और वह विमुक्त हो जाएगा इन सभी अवगुणों से। और अमृतम अश्नुते, वह मुझे प्राप्त होगा। किसको प्राप्त होगा, मुझे प्राप्त होगा। वह परमानंद को प्राप्त होगा। किसको प्राप्त होगा, भगवान नारायण को प्राप्त होगा, और वह महर्षि के रूप में जाना जाएगा। और भगवान ने ये कहा भी है, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् तति सिद्धि यतदा मनुष्यत्वानाम कश्चित् माम वेत्ति तत्वतः। हजारों मनुष्यों में कोई एक मनुष्य मुझे जानता है, और उन हजारों मनुष्यों में कोई एक मनुष्य योगी हो पाता है, और उन हजारों मनुष्यों में कोई एक आदमी मुझे जान पाता है। गुणानेता न तित्यत्रीन देहि देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुःखैर विमुक्तो मृतमश्नुते